आई नो सब यूनाइटेड फैंस ने कभी ना कभी ये ज़रूर सोचा है कि काश सर एलेक्स फर्ग्यूसन वापस आ जाए। आप भी उन्हें मिस कर रहे थे, है ना? पर अगर मैं कहूँ कि आपकी विश पूरी हो चुकी है, तो क्या आप इसे मानेंगे? जी हाँ, रूबन अमोरिम ने यूनाइटेड में सर एलेक्स फर्ग्यूसन को वापस ला दिया है। फर्ग्यूसन जो कमबैक्स के मास्टर और थिएटर ऑफ ड्रीम्स के आर्किटेक्ट कहे जाते हैं, जिन्होंने यूनाइटेड को इंग्लिश फुटबॉल का टाइटन बना दिया। जब से 1992-93 में फुटबॉल लीग फर्स्ट डिवीजन प्रीमियर लीग में रीब्रांड हुई है, तब से यूनाइटेड ने 13 टाइम्स इसे जीता है और ये सारे टाइटल्स उन्हें जितवाने वाले थे सर एलेक्स फर्ग्यूसन। उन्होंने जो बेंचमार्क सेट किए थे वो शायद कोई ब्रेक नहीं कर पाएगा। देखना होगा कि क्या अमोरिम उस बेंचमार्क को टच कर पाएंगे, ये तो समय बताएगा। लेकिन अभी बात करते हैं कि कैसे रूबन अमोरिम सर एलेक्स फर्ग्यूसन को वापस ले आए हैं ओल्ड ट्रैफर्ड पर। कल आर्सेनल से 2-0 की हार के बाद हमने देखा कि कैसे पोर्चुगीज टैक्टिशियन अमोरिम को एमिरेट्स स्टेडियम में एक रियलिटी चेक मिला। लेकिन रियलिटी चेक के साथ साथ काफी पॉजिटिव्स भी थे जो काफी इंपॉर्टेंट है यूनाइटेड के लिए। मैनचेस्टर यूनाइटेड का एलीट लेवल पे वापस आने का सपना थोड़ा सा डिले हो गया है। अमोरिम के एरा की शुरुआत एक ड्रॉ और 2 विन के साथ हुई थी, लेकिन यूनाइटेड को आर्सेनल के अगेंस्ट वेडनेसडे अमोरिम एरा की फर्स्ट लॉस का सामना करना पड़ा। जिस स्टोम के बारे में अमोरिम ने फैंस को गेम से पहले वार्न किया था, वो मेटामॉर्फिकली और लिटरली दोनों तरह से एमिरेट्स स्टेडियम में मैनिफेस्ट हुआ। जैसे कि गनर्स ने उनकी साइड की फ्लॉज को रूथलेसली एक्सप्लॉइट किया एक रेन सोक पिच पे। आखिर में यूनाइटेड के पास अपने लॉस के लिए शिकायत करने का कोई रीजन नहीं था एंड ये लॉस उन्हें प्रीमियर लीग के बॉटम हाफ में वापस ले आया। लेकिन ये हमें मानना होगा कि यूनाइटेड हारी जरूर थी, पर परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी। आर्सेनल के लिए सब कुछ उतना आसान नहीं था, जो कि हमने क्लियरली देखा जब तक टिम्बर ने सेकेंड हाफ के 10th मिनट में स्कोर नहीं किया था। अब मैं 5 पॉइंट में आपको बताऊंगा कि कैसे अमोरिम सर एलेक्स फर्ग्यूसन को वापस मैनचेस्टर यूनाइटेड ले आए हैं। फर्स्ट पॉइंट, कंट्रोलिंग द गेम। यूनाइटेड के प्लेयर्स अमोरिम के मेथड्स को क्लियरली अपना रहे हैं। अमोरिम ने पेशेंस की ज़रूरत पर जोर दिया था, जो कि अभी ज़रूरी भी है क्योंकि ये अभी उनका ट्रांजिशन फेज है। लेकिन नॉर्थ लंदन में जेन्युइन प्रोग्रेस के और भी साइंस थे और मैं बहुत श्योर हूं कि अगली बार जब ये दोनों टीम्स अर्ली जनवरी में FA कप में मिलेंगी तो कहानी बहुत अलग हो सकती है। पहले 45 मिनट्स में एमिरेट्स में कुछ खास नहीं हुआ। दोनों टीम्स एक भी शॉट टारगेट पर नहीं मैनेज कर पाई। यूनाइटेड के डिसिप्लिन्ड अप्रोच ने आर्सेनल को फ्रस्ट्रेट कर दिया और उनके प्लेमेकर इन चीफ मार्टिन ऑडेगार्ड कांस्टेंट प्रेशर में नसूर मोजराई की वजह से गेम को ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए। आर्सेनल ने अपने पिछले 3 मैचेस में 13 गोल स्कोर करे थे, लेकिन कल विजिटर्स यानी कि यूनाइटेड की वजह से उनके गेम की पेस स्लो हो गई और उन्हें ज्यादा पोजीशन रखने का मौका बहुत ही रेयर मिला। मैच के बाद अमोरिम ने रिपोर्टर से कहा, पहले हाफ में आपने फील करा होगा कि हम प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे। हमारे गेम के बहुत सारे एरियाज में इंप्रूवमेंट करनी बाकी है, लेकिन हम गेम को कंट्रोल कर रहे थे। प्लेयर्स अमोरिम के टेक्निकल एरिया से क्लियरली दिखने वाले पैशन से इंस्पायर हो रहे थे। अमोरिम कॉन्टिन्यूस इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, जैसे एक टाइम पर सर एलेक्स फर्ग्यूसन दिया करते थे, अग्रेसिवली। और जब भी यूनाइटेड ने उनके प्लान को इफेक्टिवली एग्जीक्यूट किया तो उन्होंने अपनी अप्रूवल भी दिखाई, साथ ही किसी भी मिस्टेक पर अपनी फ्रस्ट्रेशन भी आराम से दिखाई। ऐसा लगता था मानो सर एलेक्स फर्ग्यूसन ही टेक्निकल एरिया में खड़े हो। पॉइंट 2, मेथड टू द मैडनेस। अमोरिम अपने आप को एक्सप्रेस करने में एंड खुल के बोलने में बिल्कुल भी नहीं डरते। वो खराब रिजल्ट्स और बिलो पार परफॉर्मेंस के लिए एक्सक्यूजेस नहीं बनाते, ना ही वो अपनी टीम सिलेक्शन के पीछे की असली मोटिव्स को छुपाते हैं। जब अमाड डियालो, मार्कस रैशफोर्ड और जोशुआ ज़र्क्ज़ी को आर्सेनल की ट्रिप के लिए बेंच कर बैठाया गया तो काफी लोगों ने इसे नोटिस किया था। रैशफोर्ड और ज़र्क्ज़ी दोनों ने 3 दिन पहले एवर्टन के अगेंस्ट 4-0 की विन में ब्रेसेस स्कोर किए थे, जबकि अमाद शायद पिच पर सबसे बेस्ट प्लेयर थे। और कंफ्यूजन तब और बढ़ गई जब इन 3 अटैकर्स को एमिरेट्स में मैच से घंटा भर पहले एज अ सब्स्टिट्यूट भेज दिया गया। टीनेज सेंटर हाफ लेनी योरो के साथ, जिनकी अपनी समर ट्रांसफर के बाद से पहली कंपेटिटिव अपीयरेंस थी, मेसन माउंट, हैरी मैग्वायर और बलेशिया को भी फर्स्ट हाफ में अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद जल्दी चेंज कर दिया गया। लेकिन अमोरिम की इस मैडनेस का एक मेथड था। उन्होंने स्पेशली बताया कि इस टाइम ये इम्पॉसिबल है कि हम बार बार सेम टीम के साथ खेल पाएं। प्लेयर्स को फील होना चाहिए कि वो टीम का इंपॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन हम अपनी मेथोडोलॉजी में काफ़ी चेंजेस कर रहे हैं। हम जिस तरह से खेलना और प्रेस करना चाहते हैं उसमें चेंजेस आ रहा है, इसलिए हमें सब प्लेयर को फिट रखना है। अभी हम इंजरीज का रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि सारे गेम्स हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, तो हम उस तरह मैनेज करेंगे जो टीम के लिए सबसे सही लगेगा। ये वर्ड्स दिखाते हैं एक फियरलेस एंड किसी भी प्रेशर में ना आने वाला एक लीडर, जो जैसे सर एलेक्स फर्ग्यूसन हुआ करते थे। पॉइंट 3, एंटीथेसिस ऑफ टेन हाग। अमोरिम अपने प्रेडेसेसर टेन हाग के बिल्कुल ऑपोजिट साबित हो रहे हैं। पिछले सीजन में यूनाइटेड को इंजरीज ने बहुत डैमेज किया था क्योंकि डच कोच ने अपने की स्टार्स को ओवर यूज किया था। वो हर वीक अपने फेवरेट प्लेयर को पिक कर रहे थे, चाहे उनका फॉर्म या फिटनेस लेवल कैसा भी हो, और इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे रिलाई करते रहे मैचेस जीतने के लिए बिना किसी प्रॉपर टेक्टिकल प्लान के, जो फाइनली क्लब की प्रीमियर लीग की हिस्ट्री की सबसे डिसअपॉइंटिंग फिनिश तक ले गया।
इसके कॉन्ट्रास्ट में एमरम टीम के स्पिरिट और टुगेदरनेस को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। वो जानते हैं कि यूनाइटेड सिर्फ उतनी ही स्ट्रांग है जितनी उनकी सबसे कमज़ोर लिंक, और वो पूरी स्क्वाड में स्ट्रांग रिलेशनशिप्स डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सभी एक ही पेज पर रहें। टेन हाग ऐसे मैनेजर नहीं थे जिनके लिए प्लेयर्स दुनिया से लड़ जाएंगे। उनमें वो कैरिज्मा नहीं था जो ओल्ड ट्रैफर्ड में सिग्निफिकेंट चेंजेस ला सके। उनकी लीडरशिप में यूनाइटेड रॉक बॉटम पर पहुंच गई थी क्योंकि मीडियोक्रिटी को एक्सेप्टेबल मान लिया गया था। कभी ऐसा नहीं लगा कि टेन हाग और उनकी टीम के बीच कोई म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, लेकिन एमरम इस रिस्पेक्ट का सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं एंड उसे कमांड भी करते हैं, जिस वजह से प्लेयर्स उन्हें काफी वैल्यू करने लगे हैं, जो कि उनकी बॉडी लैंग्वेज में क्लियरली दिखता है। यही ऑरा था हमारे सर एलेक्स फर्ग्यूसन का। इनके एक इशारे पर प्लेयर्स पूरी जान लगा देते थे। पॉइंट 4, कट फ्रॉम सेम क्लोथ एज फर्ग्यूसन। एमरम का सुपर पावर है उनका कम्युनिकेशन। वो एक काबिल मैन मैनेजर हैं, बिल्कुल सर एलेक्स फर्ग्यूसन की तरह, अपने आप को मीडिया के सामने प्रेजेंट करने के स्टाइल में भी। टेन हाग प्रेस कॉन्फ्रेंस में अक्सर स्ट्रगल करते थे और पब्लिकली अपने प्लेयर्स को क्रिटिसाइज करते थे, लेकिन एमरम के मुंह से निकला हुआ हर वर्ड सोच समझकर बोला जाता है। अपने नेचुरल कॉन्फिडेंस के साथ वो अपने थॉट और इमोशंस को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, चाहे उन्हें कितना भी चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछा जाए। लगता है जैसे वो सीधे फर्ग्यूसन की किताब से कॉपी कर रहे हैं। एक मैनेजर के लिए चाहे रिजल्ट जो भी हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको विनर की तरह आना चाहिए। लेजेंडरी फॉर्मर यूनाइटेड मैनेजर ने 2015 में कहा था, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने आप को बर्बाद कर सकते हैं, यह आपके काम का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। लेकिन यहां पर एक दूसरा एंगल भी है। डेली मेल के हिसाब से एमरम को स्पोर्टिंग सीपी में उनके टेन्योर के दौरान मास्टर ट्रैश टॉकर भी माना जाता था। इस हफ्ते के बीच में उनका वो डार्कर साइड थोड़ा सामने आया जब उन्होंने ये सजेस्ट किया कि आर्सेनल एक वन डिमेंशनल टीम है। हर बार जब साका और मार्टिनेली 1-on-1 में होते हैं, वो बाहर निकलते हैं, क्रॉस करते हैं। वो जानते हैं कि अगर क्रॉस अच्छा हुआ तो वो स्कोर कर सकते हैं, अगर कॉर्नर है तो भी स्कोर कर सकते हैं। इसलिए आर्सेनल एक वन डिमेंशनल टीम है। शायद आर्टेटा स्टेटमेंट को ही अपनी परफॉर्मेंस के जरिए आंसर करना चाहते होंगे, एंड शायद एमोरिम के वर्ड्स उनके दिमाग में आगे के लिए भी रहेंगे जब आर्सेनल और यूनाइटेड फिर आमने सामने होंगे। यहां क्या एमरम भी माइंड गेम्स का यूज अपना एडवांटेज हासिल करने के लिए करेंगे जैसे एलेक्स फर्ग्यूसन किया करते थे? इसलिए लगता है कि ऊपर वाले ने शायद इन दोनों को एक ही क्लोथ से बनाया है, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि एमरम की पर्सनालिटी पहले से ही काफी अलग दिखती है। पॉइंट 5, राइट मैन एट द व्हील। फर्ग्यूसन ने हमेशा ओल्ड ट्रैफर्ड पे हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स की डिमांड की थी, इसलिए वो इतने सालों तक सक्सेसफुल रहे, और अब एमरम वही कोर वैल्यूज वापस ला रहे हैं। अमाद, रैशफोर्ड और यहां तक कि क्लब कैप्टन फर्नांडिस की भी परफॉर्मेंस स्लोपी लगने लगी आर्सेनल के अगेंस्ट सेकंड हाफ में, तब एमरम ने अच्छे ढंग से उन्हें गुस्से में ये समझा दिया। एमरम अपने दिल की बात अपनी स्लीव्स पे पहनते हैं। जो प्लेयर्स उनकी एक्सपेक्टेशन से नीचे गिरते हैं, उनकी टीम में जगह खतरे में पड़ सकती है, जो कि यूनाइटेड जैसे बड़े क्लब के लिए बिल्कुल सही अप्रोच है। पर अनफॉर्चुनेटली कुछ प्रॉब्लम ऐसी हैं जो बिना ट्रांसफर मार्केट में उतरे सॉल्व नहीं की जा सकती। टेन हाग की रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी कितनी बेकार थी ये हम सब अच्छे से जानते हैं। माउंट, रास्मस हॉयलैंड, जर्गजी जैसे नए प्लेयर्स पर अभी भी क्वेश्चन उठते हैं, लेकिन कम से कम अब यूनाइटेड किसी भी टीम के खिलाफ कंपीट करने के लायक है। अभी उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो ओल्ड ट्रैफर्ड पर हाई फ्लाइंग नॉटिंघम फॉरेस्ट को इस सैटरडे को हराएंगे, एंड आने वाली ट्रिप जो उनके नॉइजी एंड हार्डकोर क्रॉस सिटी राइवल मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट है, उनके अगेंस्ट भी एमरम की टीम एक सॉलिड परफॉर्मेंस दिखाएगी, जस्ट लाइक सर एलेक्स फर्ग्यूसन की सिटी के अगेंस्ट दिखाते थे बिना किसी डर के। अब तक एमरम अच्छे खासे साइन दिखा चुके हैं जो एक टाइम पर हमें सर एलेक्स फर्ग्यूसन की यूनाइटेड में दिखते थे। तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई सर एलेक्स फर्ग्यूसन मैनचेस्टर यूनाइटेड वापस आ चुके हैं? मुझे अपना आंसर कमेंट्स में जरूर बताइएगा।